हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी ज़रूरत है तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और साथ में इन्हें डिस्कस भी करेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैवर्त किसका तत्सम रूप है? तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, मैंने आपको पहले भी बताए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है? तत्सम रूप है। इसके अलावा देखेंगे जो ये कुछ है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक तद्भव है, और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका तत्सम रूप होता है किंचित। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेश, तो इसका क्या हो जाएगा? अध क हो जाएगा, तो ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा। किवाड़ हो जाएगा, तो इसका जो तत्सम रूप है वो है कपाट। तो ये चीजें आप देख ली हैं, और केवट का तत्सम रूप तो मैंने आपको बता दिया है, कैवर्त। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, परीक्षोपयोगी में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? इसका समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह करेंगे परीक्षोपयोगी का, तो क्या हो जाएगा? परीक्षा के लिए उपयोगी। ठीक है, मैं केवल इसका वो बता रही हूँ जो इसका ज्वाइंट है, ठीक है, जिससे बना है। तो ये क्या है? परीक्षा के लिए उपयोगी। तो के लिए किस में होता है? संप्रदान तत्पुरुष में। ठीक है, किसमें? संप्रदान में। ठीक है, और किस तत्पुरुष के अंतर्गत आता है ये? चतुर्थी तत्पुरुष के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मी लिपि से। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा की सार्थक इकाई है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, पदबंध, वर्ण, उपवाक्य और वाक्य। तो राइट आंसर हो जाएगा, भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, अध्याय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन है और हमें अध्याय का बिल्कुल सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधि धन आय हो जाएगा। तो इसमें संधि देख लेते हैं, अधि का ई आ जाएगा, धन आय का आ जाएगा, और इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बन रहा है? या बन रहा है। और इसमें कौन सी संधि आ जाती है? यण संधि। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप, संधि कौन सी आएगी और संधि विच्छेद क्या आएगा अध्याय में। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने बराबर के व्यक्ति का अभिवादन किस शब्द से किया जाता है? ठीक है, वो शब्द बताना है। 4 ऑप्शन इसमें, और इसका राइट आंसर हो जाएगा नमस्कार। अगर आपके पास ऑप्शन में नमस्ते भी आया होगा ना, नमस्ते, तो भी राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर केवल और केवल नमस्कार होगा। ठीक है, बराबर के व्यक्ति का अभिवादन नमस्कार से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है माटी की मूर्तें। आठवां क्वेश्चन है, उत्तधन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्धार। चलिए नौवां क्वेश्चन है, अपनी करनी पार उतरनी, इसका अर्थ बताना है। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है। 4 ऑप्शन है और मैं डायरेक्ट आपको क्या बता रही हूँ? इसका आंसर बता रही हूँ। तो इसका आंसर होता है, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है का जो अर्थ किसका है? ये अपनी करनी पार उतरनी का। चलिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? 4 हैं इसमें दिए गए हैं और शुद्ध वाक्य देखने हैं, पढ़ लेते हैं। सबों ने उस मैच को देखा, बिल्कुल गलत है ये। सभी यह मैच देखा, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये पूरा वाक्य गलत है। सभी ने उस मैच को देखा, और चौथा भी पढ़ लेते हैं, सबने उस मैच को देखा। तो इसमें जो सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, वो है ऑप्शन सी, सभी ने उस मैच को देखा। बिल्कुल क्या है? राइट है।
चलिए 11वां क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द हैं और इनमें केवल एक संस्कृत का शब्द है तत्सम जिसे कहते हैं, बाकी तद्भव शब्द हैं। चलिए देख लेते हैं। बारात क्या है? तद्भव है, तो ये भी तत्सम नहीं है। वर्षा आ जाएगा, तो बिल्कुल वर्षा क्या है, इसमें तत्सम शब्द है। बाकी हाथी तद्भव है, आंसू जो है तद्भव है, तो राइट आंसर है बी। ठीक है, और जो वर्षा है इसका तद्भव क्या हो जाएगा? बारिश। ये भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, कभी कभी ना युग्म आ जाते हैं बनाने के लिए। ठीक है, जोड़े, पेयर जिसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेक से काम लेना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विवेक से काम लेना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है, तो 4 ऑप्शन है, ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, वसंत, तो राइट आंसर है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? अतनु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? 2 शब्दों से मिलके बनाया हुआ है, तो कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है ये। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें 4 ऑप्शन है, यानी कोई एक है जो तद्भव है, बाकी सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। तो आशा क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तिलक क्या है? ये भी तत्सम है। योग क्या है? ये भी तत्सम शब्द है। और जो विवाह है वो क्या है? तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह क्या है? तद्भव शब्द है। और इसका मैं तत्सम शब्द आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। इसका तत्सम शब्द होता है विवाह। बाकी आशा क्या का तद्भव क्या हो जाएगा? आस हो जाएगा। ये युग्म पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बराबर ही बताती जा रही हूँ। ठीक है, तिलक का क्या होता है? टीका। योग का क्या होता है? जोग। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे? अभी जो आंसर आ जाएगा ये है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन है, तनख्वाह, ताजा, तेज किस भाषा के शब्द हैं? तो ये ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा के शब्द हैं ये तीनों। 17वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित किस शब्द में निर प्रत्यय नहीं है? तो पहला है निरपराध, यानी इसमें भी निर प्रत्यय लगा हुआ है। निराकार, इसमें भी निर प्रत्यय है। निर्गुण, इसमें भी निर प्रत्यय है। और निवारण, तो इसमें क्या है? नी प्रत्यय है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें निर प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है, अमृत और विष मानस का हंस नामक उपन्यास किसके हैं? ठीक है, 2 अलग अलग उपन्यास हैं, एक है अमृत और विष, दूसरा है मानस का हंस। तो ये जो दोनों उपन्यास हैं ये हैं अमृतलाल नागर के हैं। ठीक है, इसमें से आप देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी के जीवन पे कौन सा उपन्यास लिखा है? तो ये वाला मानस के हंस हैं, तुलसीदास जी के जीवन पे लिखा हुआ। ठीक है, तो इसे भी आप देख लेंगे। चलिए 19वां क्वेश्चन है, किसने दक्षिण के लोगों को हिंदी सीखने की सलाह देते हुए कहा कि हिंदी भारत की राजभाषा तो है, यही यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा होगी। ठीक है, ये किसने कहा? तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये दिया था सी राजगोपालाचारी ने। सी राजगोपालाचारी कौन थे? ये थे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इसे याद रखेंगे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और लास्ट, ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी थी। यहां से भी आपके जीएस में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरी प्रचारणी सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय है वाराणसी यानी काशी में। कोई भी ऑप्शन आएगा तो भी सही है। ठीक है, लेकिन वाराणसी काशी 2 अलग अलग ऑप्शन नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा। तो राइट आंसर आपको बता दिया मैंने। साथ ही इस सभा की स्थापना हुई थी 1893 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। और उद्देश्य क्या था इसका? हिंदी भाषा और जो साहित्य है, देवनागरी लिपि है, इसका विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्न में कौन सी भाषा मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? तो आपको मैं पहले बता दूं क्वेश्चन क्या है। जो मूल संविधान था हमारा, उसमें 14 भाषाएं थी, ठीक है, जब लिखा गया। इसके बाद वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। जब संवैधानिक संशोधन करते गए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, उसके बाद 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इन 14 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? देख लेते हैं। गुजराती, ये भी मूल भाषा मूल संविधान में थी। पंजाबी भी थी, उर्दू भी थी। जो कोंकणी है वो नहीं थी, क्योंकि ये जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1992 में। इस टाइम पे संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। कौन कौन सी? कोंकणी, याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। मणिपुरी और तीसरी नेपाली। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन है, भारत में साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी क्या है? सबसे शीर्ष संस्था है, ठीक है, साहित्य को बढ़ावा देने वाली भारत में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो नई दिल्ली में की गई 1954 में। चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है और कोई एक है जो इसमें करेक्ट नहीं है, वो देखना है। पहला है क्षत्रिय, तो ये भी सही है। अंत्याक्षरी, तो ये भी सही है। यथेष्ट, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठ नहीं आना था बल्कि ट आना था, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है इसमें? अशुद्ध है। वैदेही, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल अशुद्ध है, जबकि ठ की जगह पे क्या आना चाहिए था, मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। यथेष्ट, ठीक है, ये होना चाहिए था। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निष्कपट में कौन सी संधि है? और मैंने आपको पहले भी बताया है कि संधि बताने से पहले हमें संधि विच्छेद करना पड़ता है। तो निष्कपट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नि धन कपट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे तो सीधे आंसर आ जा रहा है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब मैं इसका रूल बता देती हूँ कि ये क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये विसर्ग है। 2 बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे विसर्ग कहते हैं। रूल क्या कहता है कि जब विसर्ग से पहले ई या उ आए, ठीक है, और जो विसर्ग है इसके बाद क, ख या फिर ट, ठ या प, फ आए, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? श बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठ रहा है। विसर्ग से पहले नी है, ई आया है, और विसर्ग के बाद क आया है। तो ई और क आया है तो क्या बन गया है? श बन गया है। तभी क्या बना है? ये निष्कपट बना है। और संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋजु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे आज के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।